नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 140 और 141 को अशरा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। इसमें हम पहला वक्त नसौरा पर करेंगे और नसौरा पर नसौरा वाला इख्तलाफ है, वर्ष की तकलील बसरी और असहाब का इमाला, हुदन औ पर नकलुल हरका है, साकिनुल मफसूल है, वल अस्बाता पर भी नकलुल हरका है और साकिनुल मौसूल है, इब्राहीमा पर इब्ना शामी करेंगे इब्राहिमा और इब्न ज़फ़वान बाकी तमाम कुरा के साथ इब्राहीमा कहने के लिए वापस आएंगे। और अम तक़ूलूना पर शामी हफ्स असहाब और रवैस को पढ़ना है तक़ूलूना, बाकी तमाम कुरा पढ़ेंगे यक़ूलूना, यानी कि कालून पढ़ेंगे यक़ूलूना, बाकी तमाम कुरा उनके मुवाफिक हो जाएंगे सिवाय शामी हफ्स असहाब और रवैस के, वो तक़ूलूना कहने के लिए दोबारा आएंगे। तो हम पहले कालून के लिए पढ़ते हैं, यक़ूलूना कहेंगे और नसौरा पर अपना पहला वक्फ कर देंगे। अम यक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याक़ूब वल अस्बात व कानू हुदन औ नसारा। बसरी यक़ूलूना कहकर आगे आ गए, उनको इमाला करना है। हुदन औ नसारे, वर्ष बी यक़ूलूना कहकर आगे आ गए, उनको नकलुल हरका करनी है दोनों जगह पर, वल अस्बात पर, हुदन औ पर और नसौरा पर तकलील करनी है। वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा, उसके बाद शामी आ जाएंगे, तक़ूलूना कहेंगे और इब्राहिमा कहेंगे। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। अब इब्न ज़कवान दोबारा आए, वो कहते मैंने तक़ूलूना के साथ इब्राहीमा कहना है। तो इब्न ज़कवान दोबारा आएंगे। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। उसके बाद खल्लाद मुवाफिक हो गए थे अदम सख्ता और उनको यहाँ पे नकलुल हरका करना है खल्लाद को, और खल्लाद यहाँ पे नकलुल हरका करेंगे। कानू हुदन औ नसारे, खल्लाद के बाद हमजा आ जाएंगे और हमजा को यहाँ पर करना है सख्ता करना है और नकलुल हरका करनी है। वल अस्बात कानू हुदन औ नसारे, अब हमजा दोबारा आएंगे, सख्ता तो उन्हें करना था लेकिन उन्हें यहाँ पर अदम सख्ता भी करना था। हुदन अदम सख्ता करना था। हुदन औ नसारे, उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास खलफ आ जाएंगे, खलफ को करना था यहाँ पर सख्ता। हुदन औ नसारे, इसके साथ ही हमारी यहाँ की वजू कंप्लीट हुई। अब आयत के दूसरे हिस्से में जाते हैं। तुम पर जो इख्तलाफ है वो अअंज़रतहुम वाला इख्तलाफ है। हमज़तैन मफ्तूहतैन मिन कलिमा, कालून बसरी और अबू जाफर करेंगे तस्हील माल इदखाल, वर्ष करेंगे इब्दाल माल मद जो उनकी मुकद्दम होगी और वह करेंगे तस्हील बिला इदखाल। मक्की और रईस भी करेंगे तस्हील बिला इदखाल। हिशाम की दो वजह आएंगी, तस्हील माल इदखाल और तहकीक माल इदखाल, और तहकीक बिला इदखाल करने के लिए आएंगे इब्न ज़कवान, आसिम, हमजा, किसाई, रऊ और खल्फुल आशिर। और इसके बाद हम कुरा को ठहराते हैं।
अमिल्लाह पर हम अपना वक़्फ़ कर लेंगे। कुल पर नक़्लुल हरका भी है और साकिनुल मफ़सूल का कायदा भी आएगा। अंतुम पर मीमुल जमा मा बाद हमज़ा क़तई आ रहा है। क़ालून की 3 वजूह बनेंगी। अदम सिला, सिला माल कसर और सिला मा तवस्सुत और वर्ड्स आएँगे सिला मा तूल लेकर। तो अब हम यहाँ पे वर्ष के लिए हम सिला मातूल लिख लेते हैं। वर्ष का सिला मातूल आ जाएगा दोनों जगहों पर। जी, नक़्लुल हरका पहले आएगी, पहले इब्दाल माल मद करेंगे, फिर तस्हील बिला इदखाल करेंगे। तो हम पहले करते हैं, पहले हम देखते हैं क़ानून के लिए। क़ानून को करना है तस्हील हमज़ा सानिया माल इदखाल और अदम इस्लाह के साथ। कुल तुम आलमु अमिल्लाह। अब क़ानून का तस्हील आगे आ गई, वो सिला माल कसर करेंगे। अंतुमु आलमु अमिल्लाह। क़ानून का सिला मा तवस्सुत आएगा। अंतुमु आलमु अमिल्लाह। मक्की तस्हील बिला इदखाल करने के लिए रुक गए थे, वो सिला दोबारा गए सिला लेकर आएंगे तस्हील बिला इदखाल करते हुए। कुल अंतुमु आलमु अमिल्लाह। हिशाम आ जाएंगे तहकीक माल इदखाल करने के लिए। कुल तहकीक माल इदखाल करेंगे। कुल तुम आलमु अमिल्लाह। इब्न ज़कवान, आसिम, हमज़ा, किसाई, रहू और खल्फुल आशिर तहकीक बिला इदखाल करेंगे। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह। रवाइस आएंगे तस्हील बिला इदखाल करने के लिए और अदम सिला करेंगे वो। पहले तस्हील बिला इदखाल हुई है मक्की की, लेकिन उन्होंने सिला किया था, ये अदम सिला करेंगे। कुल अअंतुम कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह। अब वर्ष आएंगे इब्दाल माल मद लेकर। पहले वो नक़्लुल हरका करेंगे, फिर इब्दाल माल मद करेंगे और फिर सिला मातूल करेंगे। उनकी नक़्लुल हरका ऐसी होगी, वो करेंगे कुल्ला और फिर इब्दाल करेंगे मद के साथ और फिर सिला मातूल करेंगे। कुल्ला तुमु अअलम अमिल्लाह। अब वर्ष के लिए नक़्लुल हरका हरका के साथ तस्हील बिला इदखाल होगी और सिला मातूल होगा। कुल्ला तुमु अअलमु अमिल्लाह। अब खलफ आ जाएंगे सख्ता लेकर और तहकीक बिला इदखाल करेंगे और फिर सख्ता करेंगे और मुतव्वी उनके मुवाफिक हो जाएंगे। कुल आ जी, दो जगह पे उनका सख्ता होगा। कुल तुम आलमु अमिल्लाह। इसके बाद आयत का आखिरी सा आ जाता है। इसमें वह मन अज़लमु पर नक़्लुल हरका है और साकिनुल मफ़सूल का कायदा आएगा और मिम मन पर सूसी का इदगाम होगा। अज़लमु मिम मन पर सूसी का इदगाम हो जाएगा और आयत के बाकी हिस्से में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाहि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। सूसी का इदगाम हो जाएगा। वमन वमन अज़लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाहि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। वर्ष की नक़्लुल हरका आएगी। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाहि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून।
खलफ का सख्ता आ जाएगा, मतलब ये उसके उनके मुवाफिक हो जाएंगे। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाहि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। उसके बाद हम आयत नंबर 141 पर जाते हैं, जो कि पहले इस पारे की आखिरी आयत है। इसमें हम इख्तिलाफ देख लेते हैं। वलकुम मा कसबतुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है, और वला तुसअलूना पर साकिनुल मौसूल वाला कायदा आएगा। तो पहले कानून के लिए पढ़ते हैं अदमी सिला के साथ। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। हमजा का सख्ता आ जाएगा, मतलब ई उनके मुवाफिक हो जाएंगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। कालून का सिला आ जाएगा। वलकुमु मा कसबतुमु वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। इसके साथ हमने देखा हमारी आयत नंबर 140 और 141 अशरा में हमने ठहरा कर देखी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने तमाम इख्तलाफात देखे, कुरा को ठहरा कर देखा। 140 में पहला वक्फ हमने नसौरा पर किया। उसके बाद हमारा हमज़तैन मफ्तूहातैन मिन कलिमा वाला इख्तिलाफ आ गया। उसमें हमने अशराकुरा को ठहराया और अमिल्लाह पर हमने दूसरा वक्फ किया, और उसके बाद फिर हमने तामलून पर आखिरी वक्फ किया और आयत को मुकम्मल कर दिया। उसके बाद आयत नंबर 141 में हमने अशराकुरा को ठहराया, पूरी ही आयत हमने पढ़ी, और पहले कालून अदम सिला के साथ आए, फिर हमजा सख्ता के साथ आए, और फिर कालून अपने सिला के साथ आए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसकी स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह और इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।